नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और देखिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलूँगा जहाँ से मैं छोड़ के आया था, वॉरेन हेस्टिंग्स पे। पहली वीडियो में हमने देखा कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देख रहे हैं किस तरह के रूल बनना शुरू हो रहे हैं। 1757 बैटल ऑफ प्लासी, 1764 बैटल ऑफ बक्सर, आफ्टर देन टिल 1773 डायरार्की, इन 1773 एबॉलिशन ऑफ डायरार्की, मतलब ख़त्म हो गई डायरार्की। डायरार्की क्या है वो मैंने आपको बता दिया। वॉरेन हेस्टिंग आ चुके हैं अपने साथ 4 बंदों को लेके। ठीक है सर। अब वॉरेन हेस्टिंग 4 बंदों को लेके आए हैं, लेकर आए नहीं है, भेजा गया है उन्हें एक तरह से, जिसको हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर जनरल। देखिए, मुझे लगता है मैंने पहले गवर्नर बोल दिया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ये जो समय था, पहले गवर्नर जनरल ही बोला जाता था। एक समय आया था, उसके बाद गवर्नर कोर्ट हुआ था, लेकिन पहले गवर्नर जनरल ही बोला जाता था। तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ अगर मैं गवर्नर जनरल नहीं बोल पाया था पहली वीडियो में। तो ये गवर्नर जनरल थे, अपने साथ लेके आए थे 4 लोगों को। क्या क्यों लेके आए थे? नज़र रखने के लिए। किसके ऊपर नज़र रखनी है आपको? ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। क्यों नज़र रखनी है मैंने आपको बता दिया है, बैंकरप्ट वाला सीन। अब बात करते हैं आगे। आगे क्या हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे वॉरेन हेस्टिंग के बाद अगले गवर्नर जनरल, जिनका टाइम पीरियड था 1786 टू 1793। अब ये 1786 से 1793 तक इन्होंने जो है वो रूल किया। गवर्नर जनरल थे वो। लेकिन जब वो वापस गए तो उन्होंने क्या कहा? अब उन्होंने कहा भाई कि ये जो 1773 के बाद तुमने बंदा भेजा है ना यार, 1784 तक इसके राज में जो है करप्शन हुआ है। ये कहा था कॉर्नवालिस जी ने कि भाई ये जो आपने वॉरेन हेस्टिंग भेजा था ना, अपना सुपरवाइज़र बना के 4 लोगों के साथ, तो इसके राज में भी करप्शन हुआ है। मतलब ये भाई साहब भी बिक गए। अब बिक गए, ब्रिटेन गवर्नमेंट अब सोचने लगी कि हैं यार, ये तो मतलब कि हाथ से बाहर है बात, अब क्या किया जाए। तो हुआ क्या था, 1784 में एक पिट्स इंडिया एक्ट आया था। पिट्स इंडिया एक्ट क्या बोलता था कि पिट्स इंडिया एक्ट में कंट्रोल किया गया था। कंट्रोल वर्ड मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये रिलेट होने वाला है आगे, आपके क्वेश्चंस में भी इंपॉर्टेंस रखता है। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था। तभी तो हेस्टिंग ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस जी ने कहा था कि 1784 तक हुआ था। लेकिन उसके बाद जब पिट्स इंडिया एक्ट आया था तो उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था। देन आफ्टर थोड़ा कंट्रोल हो गया था, मतलब धीरे धीरे फिर करप्शन जो है ख़त्म हो रही थी। तो 1784 में आता है आपका पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स एक्ट 1784 में। पिट्स एक्ट में क्या होता है? देखिए, पिट्स एक्ट में 2 चीज़ें हुई थी। पिट्स एक्ट ने कहा था कि कमर्शियल पावर और पॉलिटिकल पावर, कमर्शियल पावर और पॉलिटिकल पावर, ये पावर जो है डिफ्रेंशिएट कर दी गई थी। डिफ्रेंशिएट इन द सेंस कि ब्रिटेन गवर्नमेंट ने बोला अपनी कंपनी को कि देखो भाई जी, हमको पता है कि तुम सुधरने वाले नहीं हो, इसलिए हमको तुम्हारे हाथ से कुछ ना कुछ तो छीनना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अपने हाथ में लेना ही पड़ेगा। तो तुम क्या करो, तुम अपना कमाई देखो भाई, तुम जो कमा रहे हो ना कंपनी से, जो ट्रेड कर रहे हो उसी को चलाओ तुम। तो कमर्शियल पावर दे दी गई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन थे? ये मैंने आपको शायद समझाया था पहले कि कंपनी आई थी, तो कंपनी में अब एक आदमी तो यार कंपनी चला नहीं सकता है। जब एक आदमी कंपनी चला नहीं सकता है तो उसके साथ कुछ लोग तो होंगे जो कि कंपनी के हित में फैसले लेंगे। ठीक है, वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोग होंगे, तो उन्हीं को कहा जाता है आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है जी। ओके। देन पॉलिटिकल पावर्स।
अब सारा मामला तो पॉलिटिकल पावर्स का ही था ना, क्योंकि आफ्टर ऑल देखा ये गया था कि वो पॉलिटिक्स में ज़्यादा मज़े लेने लग गए थे। भाई कंपनी राज करने गई है, ट्रेड करने गई है, माफ़ कीजिए, और उधर जाके लोगों पे राज कर रही है। ये देखा गवर्नमेंट ने। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अब तुमने पोजेशन तो ले ही लिया है इंडियन टेरिटरीज पे, तो ठीक है, तुम पॉलिटिकल पावर छोड़ दो, तुम्हारे बस का है नहीं। तुम जो है अपनी कमाई पे ध्यान दो, तुम हमें टैक्स देते रहो, बस अपना कमाते रहो, हमको टैक्स देते रहो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। पॉलिटिकल पावर्स तुम हम पे छोड़ दो, ठीक है। लेकिन पूरी तरह नहीं आई थी। देखिए ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरी तरह नहीं आई थी। ये तब आई थी जब 1857 की क्रांति हुई थी। उसके बाद ब्रिटेन गवर्नमेंट ने सारा का जो सारा पॉलिटिकल पावर था वो अपने हाथ में ले लिया था कि तुम्हारे बस का है नहीं है, तुम आ जाओ, तुम वापस आ जाओ यार, हम खुद देखेंगे पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिकल पावर के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल भेजा था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है जी। अब इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में क्या था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में आपका कुछ लोग थे। उन लोगों से कहा था कि आप जो है जाइए और सुपरविज़न कीजिए यार, ये जो भेजे हैं हमने कार्टून, ये किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या ये अपना काम सही से कर रहे हैं, या फिर मतलब कमा रहे हैं और उड़ा रहे हैं, और इधर बोल रहे हैं कि बैंक करप्ट हो गए हैं, अपने पर्सनल बैंक्स जो है अपने पर्सनल अकाउंट्स भरते जा रहे हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ अब, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बन गया, पॉलिटिकल पावर दे दी गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, जो कि ब्रिटेन ने गवर्नमेंट की तरफ से आया था। और बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कहा गया कि आप कमर्शियल पावर्स देखिए अपनी। कंट्रोल को ये भी कहा गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, कि आप जो है सिविल और मिलिट्री पावर्स भी अपने हाथ में ले लीजिए, ठीक है। सारा जो पोजीशन इन लोगों ने किया हुआ है उसको भी अपने हाथ में ले लीजिए। ओके, ये हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट में। ये पिट्स इंडिया एक्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद 1786 का टाइम आ गया जी। 1786 में कॉर्नवालिस जी को भेजा गया कि जाइए अब आप कुर्सी पे बैठिए गवर्नर जनरल की। उनकी दो मांगे आ गई भाई। एक्ट ऑफ 1786, उन्होंने कहा मैं तब बैठूंगा अगर आप मुझे ये पावर देंगे कि मैं जो है अपनी काउंसिल का जो डिसीजन है उसको काउंटर कर सकता हूँ, उसके ओवरराइड कर सकता हूँ। अच्छा, दूसरी शर्त, मुझे कमांडर इन चीफ बनना है। बोले हैं तुमको कमांडर इन चीफ बनना है, ठीक है जाओ बना दिया। गवर्नमेंट ने बोला जाओ बना दिया भाई, पर बैठो यार वहाँ गवर्नर जनरल बन जाओ जाके। ओके, गवर्नर जनरल बन गए। अब गवर्नर जनरल बन गए, 1793 तक उन्होंने राज किया। अब उस 1793 के अंदर अंदर क्या हुआ, बहुत चीज़ें हुई, जैसे कि उन्होंने ट्रेड मोनोपोली बढ़ा दी। ये उन्होंने नहीं किया था, लेकिन वो गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे। देखिए सवाल इसी तरह पूछे जाते थे कि जब ऐसा हुआ था तो उस वक्त पे गवर्नर जनरल कौन थे, इस तरह से सवाल आते हैं कई बार। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जब चीज़ें हुई थी ये हमको याद करनी है, लेकिन अभी नहीं करनी है। अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। आफ्टर ओवरव्यू वी विल टेक ऑल द थिंग्स इन डेप्थ, ठीक है जी। ओके, चलें आगे। अब आगे मैं आपको फटाफट लेके जाऊंगा, क्योंकि आगे कुछ ऐसा है नहीं ओवरव्यू वाला, आगे हर चीज़ डेप्थ में पढ़ने वाली है, तो मैं आपको मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ। अब क्या हुआ कि देखिए, याद किस तरह से एक्ट आए थे, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ना, कि किस तरह से पॉलिटिक्स डेवलप होना शुरू हुई, पॉलिटिक्स की वजह कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप होना शुरू हुई। आफ्टर ऑल यही तो बात की मैंने पार्ट 1 में। तो क्या हुआ, जैसे 1773 में आया था पहला एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद आया था आपका ये क्या बोलते हैं इसको, पिट्स एक्ट 1784। लेकिन ये था कंट्रोल करने के लिए, ये था कंट्रोल करने के लिए। और 1773 में मैंने आपसे बात की भी थी कि 1773 के बाद गवर्नमेंट ने कहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कि हम 20-20 साल के बाद नए रिफॉर्म भेजेंगे, ठीक है जी। तो उसके बाद 20 साल काउंट कर लीजिए आप, 1793, 1813, 1813, और उसके बाद आपका 1833, 1833 के बाद आपका 1853, 1853 के बाद थोड़ा रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ होनी शुरू हो गई। अब गड़बड़ क्या होना शुरू होगी, देखिए, डेवलपमेंट तो हुई, लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा गड़बड़ होना शुरू हो गई कि जो भारत के लोग थे
वो खुश नहीं थे ज़रा भी। खुश क्यों नहीं थे ज़रा भी? जिस तरह के काम उन्होंने करना शुरू किए, एक लास्ट में हम बात करें 1857 से पहले जो क्रांति हुई थी, रेवोल्यूशन हुआ था, उससे पहले रेवोल्यूशन क्या था, कैसे था, ये एक एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको। उससे पहले क्या हुआ था कि क्यों लोगों को गुस्सा आ गया, उन लोगों ने मतलब मारधाड़ शुरू कर दी, यार बोले कूट देंगे तुमको, तो हम भागो तुम यहाँ से। तो क्यों हुआ था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था, डलहौजी जी आए थे, लॉर्ड डलहौजी जी। हिमाचल में एक जगह भी है लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी उनके नाम पे, जिनको फादर ऑफ रेलवे भी कहा जाता है। हर एक चीज़ हम डेप्थ में पढ़ेंगे यार, डोंट वरी। और इसके बाद में ओवरव्यू के बाद हर एक चीज़ जो है प्रेजेंटेशन में भी लाऊंगा, प्रेजेंट करूंगा आपके सामने, जिससे आपको आसानी होगी। ये तो ओवरव्यू है, इसलिए मैं वर्बली चला हुआ हूँ जस्ट। तो क्या क्या हुआ, ये एक्ट मैंने आपको बताया, इस तरह आपको याद रखने हैं। 20-20 साल के बाद, 20-20 साल के गैप में इनमें क्या क्या हुआ था, ये मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। सिविल सर्विस कैसे आया, यूपीएससी कैसे आया, पुलिस कैसे आई, एग्रीकल्चर कैसे आया, कौन थे इनके फादर, ये हर एक चीज़ है। देखिए, कम्युनल डिस्प्यूट किसने क्रिएट किया, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोड किसे कहा जाता है, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स क्या चीज़ें हैं, हर एक चीज़, नेशनल कांग्रेस कब बनी, हर एक चीज़, हर एक चीज़, डोंट वरी। तो 1857 तक मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से एक्ट आए थे। ओके, अब 1857 के बाद की चीज़ें हम अगली वीडियो में करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम 1857 के बाद पढ़ेंगे, ओवरव्यू लेंगे, कौन कौन से एक्ट आए थे, उनके नाम क्या थे। देखिए, ये जो मैंने आपको बताया, ये सारे चार्टर एक्ट थे, 4 चार्टर एक्ट थे ये 1793 से लेकर 1853 तक, इनको चार्टर एक्ट कहा जाता है। उसके बाद एक्ट कुछ और ही बनना चाहिए, जैसे 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया था। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में आ गया था, 1861 में भी आया था, 1861 में भी आया था। फिर मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स, ठीक है, चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए, मैं आपको ये वीडियो इस तरह लेके आ रहा हूँ जैसे आपको कुछ भी नहीं पता है अभी तक, आपको इंडियन पॉलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आपको सिर्फ इतना पता है कि पॉलिटी होता है क्या है, बस इंडियन पॉलिटी, भारतीय पॉलिटी, आपको और कुछ भी नहीं पता है। तो इस तरह से मैं चीज़ें लेके चल रहा हूँ। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा आपका, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको इस तरह से लेके चल रहा हूँ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो तब तक, अभी तक के लिए, आज के लिए इतना ही बहुत है। बाकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।